सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र ना। अभी है का जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम खाए पचाए रस को खींच लिए और कचरा को निकाल दिए लैट्रिन करके, उसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, ऐसे सांस लिया, ठीक है, कहाँ गया, फेफड़ा में गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड के साथ मिल करके चला गया बॉडी में। अब यहाँ पे फिर दूसरा सिस्टम आ जाएगा, फिर ब्लड में जैसे मिल गया, रेस्पिरेशन मेरा खत्म, ठीक है। अब वहाँ से फिर दूसरा का काम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है, वो क्या करेगा कि घुलाया और ले गया उसको बॉडी में पहुँचाने के लिए, ठीक है। उसमें क्या रहता है, सिर्फ ऑक्सीजन ना। अब वो ले गया, ले जा करके पहुँचा दिया। अब उधर से दूसरा भी तो ब्लड आया था, जो ब्लड आया था ऑक्सीजन ले जाने, वो अपने साथ ले करके आया था CO2। दुकान में जाते हैं लेमचूस लाने के लिए तो हाथ में पैसा लेकर के जाते हैं, हाँ, लेमचूस वो ले लेते हैं, पैसों न देते हैं, चलाते हैं, ऐसा होता है ना। पैसवा देते हैं, लेमचूसवा लेते हैं और तब आते हैं। उसी तरह हमारा बॉडी का ब्लड लंग्स में क्यों आया था, CO2 ले करके आया था कि भैया CO2 ले, ऑक्सीजन दे, अब हम चलें। क्लियर। तो मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन ऑर्गन आ जाएगा, नोज आ गया, नाक भी तो मदद कर रहा है, यही तो इसे जगह बनाए हुए, ओपनिंग दिए हुए कि हाँ भाई ले जो यहाँ से सांस ना। जो नाक हो गया नेजल कैविटी, कैविटी मतलब बार बार हम बता रहे हैं, गड्ढा को कहेंगे कैविटी। तो यहाँ काट दीजिए नकिया तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे गड्ढा मिलेगा, स्पेस मिलेगा। फायरिंग्स, फायरिंग्स अब यहाँ पे देखिए, अब बात को समझिए। हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे वहाँ भी फायरिंग्स आया, ठीक है। तो ऐसे खाना ये खाते हैं ना, यहाँ से जैसे ही निकले तब पीछे जो स्पेस है ना, वो दोनों का है। किसका किसका है, सांस का भी है और भोजन का भी है। लेकिन देखिए उसको डायग्राम, उस पर एक वीडियो बनाए हैं, लास्ट वाला मेरा वीडियो देखे होंगे तो समझ गए होंगे। उसमें देखे थे हम सड़क क्यों जाते हैं, वीडियो देखे थे, उसमें फोटो दिखाए थे। कुछ इस टाइप का ये ओपनिंग है, यहाँ से सांस लिया, ये आया नीचे, यहाँ से भोजन खाया, ये भी आया नीचे। अब दोनों का रास्ता एक है, यहाँ पे दोनों का रास्ता एक है। अब यहाँ से हो जाता है ट्रैकिया, ट्रैकिया में से रिंग बना हुआ रहता है। यहीं से शुरू होता है ओसोफेगस, ट्रैकिया ये हो गया ओसोफागस, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का वो एक हो जाता है, तो इसको कहते हैं फायरिंग्स, फायरिंग्स YNX, ठीक है। और यहीं पे बनता है ये, इससे बना है, इसका नाम है, ये एरिया को फायरिंग्स बोलते हैं जी, ये एरिया को फायरिंग्स बोले। इसको बोलेंगे इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस, ठीक है। यहीं पे आवाज निकलता है, इसको बोलते हैं लैरिंग्स।
क्लियर है? वो वीडियो मेरा देखिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से सांस लिए तब, चाहे यहाँ से निकले तब, दोनों आएगा यहीं पे, ठीक है, दोनों आएगा यहीं पे। आ जैसे एकरा पर भोजनवा इसे पड़ेगा ना, ये भैया का होगा, हो जाएगा डाउन, लेट गया। भोजनवा को कहेगा कि जो भाई तोरा जहाँ जाना है वहाँ जो। जैसे भोजन हम चबाते समय तो नहीं, निगलते समय क्या करते हैं, ऐसे पानी भी पीते हैं तो ये चलता है ना जी। एक मुंह हम पानी लिए, क्या किया, ऐसे करके घोंटे ना। तो घोंटने में, घोंटते समय क्या होता है, एपिग्लोटिसवा जो होता है सो इसको कर देता है ट्रैकिया को ब्लॉक, दोनों अगले बगल है, ध्यान रखिएगा। अब ब्लॉक कर देता है और चल जाता है खनवा स्टमक में। स्टमक में ना। और जो सांसवा लेते हैं तो सांसवा का करता है कि एकरा में इतना प्रेशर है कि एकरा में जाए के जरूरी नहीं, एपिग्लोटिस मेरा बेचारा ऊपर ही रह गया, और सांसवा आराम से लेकर के एकरा में खींच लिया। क्लियर? सांस चला गया ट्रैकिया में, ट्रैकिया में फिर हो गया दो गो पार्ट, राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस। एक में हो गया राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। यहाँ पे हो गया हार्ट, ये हो गया बिचवा में हार्ट, ये राइट हो गया लंग्स, ये हो गया लेफ्ट लंग्स। अब हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं। नाक को 1-2 घंटा तक बंद करके रखिए, हैं? मुंह खोल है, मुंह से सांस ले रहे हैं। कौन कौन केस में नकिया बंद कर देते हैं? अब मान लिया कि नाक से किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रहा है ना, तो अंदर पट्टी थोड़े बांधेंगे, तो क्या करते हैं, गाउज रहता है बैंडेज टाइप का, मुलायम वाला बैंडेज, उसमें दवाई और लगा करके नकिया में ठूस देते हैं, दोनों नकिया में। नकिया में ठूस करके उसको दवाई अलग से चलाते हैं कि भैया अब तो ब्लीडिंग धीरे धीरे कमेगा ना, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। 2-3 दिन में फिर एकरा निकाल देते हैं। तो जहाँ से ब्लीडिंग आ रहा था वो घौआ भर जाता है, हैं? तो उतना दिन वो सांस ना लेता है, लेता है। कैसे लेता है? मुंह से सांस लेता है। तो अब समझ गए कि एकरा बंद कर देंगे तो सांसवा यहाँ से चल जाएगा। अब हम नाक से खाना खिलाएं ना, नाक से खाना ना खा सकता है। जब नकिया वाला कमवा मुँहवा से ले सकते हैं तो मुँह वाला कमवा नकुओं से लेंगे ना। लेके दिखाएं, देखो एगो राइस ट्यूब होगा, उसमें रखा हुआ, देखो तो पतला लंबा एगो पाइप होगा, इतना बड़ा पाइप, वो में, वो गमला में, हाँ इतना लम्हर पाइप होगा। वो ना, वो तो सलाइन वाला है। उसके अलावा और दूसरा, उसके अलावा कोई दूसरा पाइप ना है? ना होगा, छोड़ हैं, कल हम ला के दिखा देंगे, छोड़ दो, छोड़ दो। वो पाइप होता है, ओकरा नाम है राइज ट्यूब, RYLE'(S), RYLE'(S), राइज ट्यूब। ट्यूब माने ट्यूब, पाइप ना, पतला ट्यूब आकार का, जो एक जगह से दूसरी जगह खुले ना होगा। बाबू छोड़ दो। तो अब क्या करेंगे कि वैसा मरीज जो कोमा में है, वैसा मरीज अगर मुँह के कैंसर हो गया और मुँह न चबाएगा, हैं, तो नकवा से खिलाएंगे। कैसे खिलाएंगे? एगो इतना पाइप रहता है, हैं, ओकरा नाम है राइज ट्यूब, हैं, ओकरा नकवा से ऐसे
डालेंगे। कहाँ डालेंगे? ट्रैकिया में ना। एकरा पर जैसे सटेगा ना ओकरा लगेगा कि वो गिल दें आ ई महसूस कर लेगा कि भैया तू बंद हो आ ना सरकेगा। जैसे एकरा में टच होगा चाहे एकरा में जाएगा ना तो सरक जाएगा। ठीक है, तो उस समय पता चल जाता है कि कहाँ जा रहा है। पैपो डालते डालते पता चल जाता है, क्योंकि थोड़े सा अंदर एकरा में टच होगा ना तो सरक जाएगा। तो ओकरा कहते हैं पानी पियो, पानी पियो, माने महसूस करो कि पानी पी रही है। तो ऐसे किया तो ही हो गया बंद। अब बंद हो गया तो पैपवा आ गया स्टमक में, आ गया। तो अब क्या करेंगे? वो पैपवा में जब मन है तब ओकरा ठेपी रहता है, ओकरा खोले और सिरिंज से दूध ओकरा में डाल दिए, दाल ओकरा में डाल दिए, खिचड़ी अथी में, हाँ ये ना काम कर रहा है तो ऐसा समय डाल करके ओकरा रखेंगे ना। तो मुँहवा से सांस लिवाए आ नकिया से खाना खिवाए। हो गया एकदम उल्टा, प्राकृतिक के उल्टा ना। तो अब यहाँ पे है सरकने वाली बात को समझिए। आदमी कहता है कि लग रहा है कि कोई तोरा याद कर रहा है तब सरक रहे हो। कोई याद करता है ना? क्या होता है? मान लो कि साइकिल चला रहे हैं और चलाते चलाते सामने नजर न है, नजर एने न एने नजर है तो क्या करम? धक्का कोई के मार देंगे ना। तो वैसे ही अपना दिमागवा है, खाना खा रहे हैं और दिमाग में किसी और का बात चल रहा है ना, कुछ सोच रहे हैं तो एकरा कमवा है कि भैया तू बंद कर दी हो ना। तो वो हालांकि भी इनवॉलेंट्री है, समझ गए ना। एकरा पर जैसे ही जाएगा ये अपने बंद हो जाएगा। आपको कहे से और न कहे से बंद अब खुलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन कभी कभी एक आध वो खाना के टुकड़ा, एक आध वो पार्ट, एक आध वो दाना, छोटा सा माइनर जब यहाँ जाने की कोशिश करेगा एकरा में हिलने के लिए ऐसा करके सरक जाएगा आदमी ना, सरक जाएगा। ये जोरदार हवा का प्रेशर लेके जाएगा कि चल तो भाई आया है कोई, मारा धड़ाक दपर, उस पर धड़ाक दपर जोर लगाया। अब कुछ खा रहे थे तो देखे होंगे कि जब सरकेंगे तो सामने वाला का नाके मुंह पर छींक देंगे ना, होता है ना, नाके मुंह पर जोरदार ओकरा मार देते हैं। खूब प्रेशर रहता है हवा का, पूरा ये हवा जो है ना एकरा निकाले के चक्कर में चल देता है। तो ये हो गया सरकना। अब किसी को देख रहे हो कि हिचकी आ रहा है, तो हिचकिया काहे आ रहा है? हालांकि कारण उसका बहुत है, लेकिन एक कारण आपका यहाँ है कि कब हिचकी आएगा? खूब मरचा खाइए, चाहे खूब सूखल चीज़ खाइए, सूखल माने भूजा खाइए ना, अब यहाँ आएगा, ठीक है। हालांकि डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पतला पार्ट आपका ओसोफेगस होता है, सबसे पतला पार्ट। तो यहाँ पर खानवा आता है और ऐसा निकले ना तो ये आने के बाद सराक 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 नीचे आता है। लेकिन किसी कारण वैसा अगर जाम लग रहा है यहाँ पे तो हिचकी आएगा। तो हिचकी का निजात हम क्या करेंगे? भैया तनी पानी ऊपर से पी लेते हैं, तो पानी गया और इसको प्रेशर से नीचे गिरा दिया। क्लियर ना? हाँ, तो अब यहाँ पे मैकेनिज्म समझ गए। सांस वाला, सांस लिए यहाँ से आपको लैरिंग्स के थ्रू वॉइस बॉक्स से ही भेजिए, इसी को वॉइस बॉक्स करते हैं लैरिंग्स को। तो यहाँ से वॉइस बॉक्स मतलब आवाज़ जिससे हम बना लेते हैं। आवाज़ कहाँ से बनाते हैं? मुंह से कुछ निकल रहा है, मेरा क्या निकल रहा है? हाँ, तो कुछ ही निकल रहा है ना, समझे? क्या निकला? हाँ, आवाज़ निकला, लेकिन हवा ना निकला। अंदर से हवा को लिए और उसको गोल मटोल बना करके उसको निकाल दिए। जैसे कि भिसिल बजाते थे ना जी, बांसुरी बजाते हैं, भिसिल बजाते हैं, तो क्या निकालते हैं? अंदर से हवा निकालते हैं ना, और उसको एक आकार दे देते हैं हवा को। तो हवा को आकार देना आवाज़ कहलाता है ना। जैसे हवा को आकार दे रहे हैं, तो ये आकार हमारा कौन जब बना करके देता है? वॉइस बॉक्स देता है। कि कहाँ से? ये लंग्सवा जाता है, उसको हवा देता है कि चल भाई चल आवाज़ निकालो। तब अंदर से हल्का आवाज़ ठेले आई, उसको
आवाज़ बनाने का काम करता है। वो छोटा इतना बड़ा बाजा आता था, से याद है, या बचवन के जूतवा में जो लगल रहता है, हैं ओकरा में कोची रहता है, एगो आधा ऐसा समझिए, इसको का नाम दिए, ट्यूब नाम दिए ना, तो वो आधा ट्यूब रहता है, इसको बीचवा से इसे चीर दीजिए, बीच से इसे चीर दिए तो ये आधा है ना, तो आधा हो गया। और ओकरा पे एगो जीभी रखल रहता था उजला ना, और वो दोनों को मिला करके एगो पाइप में इसे डाल देते थे, इधर फूकेंगे तो जीभिया और अधकटवा दोनों मिल करके आवाज़ बनाता था ना। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको लैरिंक्सवा के पास होता है। लैरिंक्सवा कुछ इस टाइप का दिखता है, मैंने बीच से कटल वाला पार्ट है, दोनों तरफ से मुलायम मुलायम वाला पार्ट, तो अंदर से हवा आवाज़ आता है, तो इसको उसी को नया नया वर्ड बना बना करके, अच्छा वो सीखना पड़ता है, इसको सिखाना पड़ता है कि चीज़ बोल, जैसे कि बड़ी तोतला आदमी रेल नहीं बोलेगा, लेल बोलेगा ना, लेकिन कुछ दिन धीरे धीरे करके वो सीख जाता है ना। तो इसको प्रैक्टिस हो जाता है कि भैया ये ऐसे ना थोड़ा सा ये में चला ना, तो वैसा आवाज़ निकले है। हम लोग विदेश वाला भाषा नहीं समझते हैं, हिडिंग बिडिंग काका बोलेगा सो है, लेकिन उसके साथ रहते रहते उस टाइप से हमारा लैरिंग्स काम करना, वॉइस बॉक्स काम करना शुरू कर देगा, फिर उसका भाषा हम भी बोलने लगेंगे, सुनने तो लगभग करेंगे, बोलने भी लगेंगे ना। तो ये हो गया आपका लैरिंग्स। तो यहाँ से सांस लिए, यहाँ आया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकस हो गया, ये भी छोटा छोटा पार्ट में आकर के बना है, ब्रोंकियोज और छोटा पार्ट में आया। फिर लास्ट में ये अंगूर के गुच्छा के समान आके बनेगा। ये मान लिया कि इससे भी पार्टीशन खींच लीजिए, ऐसे ऐसे खींच लीजिए, एकरों से खींच लीजिए, एकदम पतला हुआ ना, तो वहाँ पे एकरा में भी आओ पतला पतला ले लीजिए, आओ पतला पतला ले लीजिए, तो यहाँ पे आपको अंगूर के समान मिलेगा। इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। तो ये अब अंगूरवा का करेगा, इसी में ब्लड वेसल्स आकर के मिला है। ब्लड वेसल्स माने खून की नली, जो बाकी शरीरवा से CO2 लेकर के आया था, तो यहाँ पर CO2 छोड़ दिया, और यहाँ से जो हम O2 भेजे हैं, ऑक्सीजन भेजे हैं, सांस भेजे हैं, वो ऑक्सीजन लिया और CO2 छोड़ दिया। अभी खींचने के बाद में क्या करेगा कि जा भाई जा, तो नहीं जा, अब CO2 को फिर ऊपर भेजेगा कि जाओ भाई एकरा जाओ भेजो। तो एकरा में आपको मैकेनिज्म बताया है कि श्वसन का 3 वो चक्र होता है। इंस्पायरेशन ऐसे, इंस्पायरेशन, और अब एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन माने सांसवा खींचे, एक्सपायरेशन माने सांसवा छोड़े। तो एक चीज हम देख रहे हैं कि सांसवा खींच रहा है या सांसवा छोड़ रहे हैं, एक बीचवा में कुछ देरी के लिए रुकावट हो रहा है। ऐसे थोड़ा देर रुक गए तब ना छोड़ेंगे, इंस्पायरेशन, पाउज, तो फिर एक्सपायरेशन। क्लियर? तो जो सांसवा अंदर गया था ऑक्सीजनवा पहुंचाने, वही सांसवा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइडवा को उठा करके बाहर निकालेगा। ठीक है, भले बाहर से हम लोग ठंडा हवा ले लेंगे, लेकिन अंदर से गर्मे निकलेगा। कैसे? कैसे? चाय जो उतना गर्म रहता है, ओकरा क्या करते हैं, ओकरा फूंक करके सेरा देते हैं ना। तो चायवा इस सांसवा से ज़्यादा गर्म था, आई सांसवा कम था ना, तब ओकरा जा करके सेरा दिया। अच्छा, कुछ पानी भी निकालते हैं, पानी खींचते भी हैं, निकालते भी हैं। खींचते हैं क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में, हवा में पानी मिला हुआ है, तो पानी हम खींच रहे हैं। और निकाल कैसे रहे हैं? ठंडा के दिन में ना पूरा भाफे निकालते हैं, पानी निकलता भी है, लॉस भी होता है उससे पानी। ठीक है, अगर हल्का सा मेंटेन हो रहा है, खींच रहे हैं सांस के थ्रू, तो लॉस ज़्यादा हो रहा है, मेरा खींचने से ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो हम देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम में, देखें नोज हो गया, नोज के बाद आपका हो गया नेजल कैविटी हो गया, नेजल कैविटी के बाद हो गया फायरिंग्स हो गया, फायरिंग्स फूड पाइप ना बोले, इसको फायरिंग्स बोलेंगे।
तो ये बीचवा में दोनों का पार्ट तो कॉमन हो गया ना। इधर एक और हो गया, खानों ले गया, इधर सांसों वाला काम इधर से हो रहा है। और लैरिंग्स हो गया, लैरिंग्स को बोलते हैं एल भी वॉइस बॉक्स इसको बोलते हैं। आप फेरिंग्स को बोलते हैं फूड पाइप। ये दोनों याद करने के लिए समझेंगे। एल भी मतलब वॉइस बॉक्स, आप फेरिंग्स को बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप, हालांकि सांस इधर से ही जा रहा है लेकिन नाम पड़ेगा उसका फूड पाइप। यहाँ आया, यहाँ हो गया आपका वॉइस बॉक्स हो गया, उसके बाद में हो गया ट्रेकिया हो गया। ट्रेकिया में, ट्रेकिया पहचानने का नियम है, रिंग जरूर ओकरा में बनल रहेगा। चला ऐसे चलता है, चलने के बाद में ऐसे गोला गोला रिंग बना हुआ है, लगभग 16 से 18 वो रिंग रहता है। फिर दो भाग में बट गया, ब्रोंकियोस, ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, तब फिर ब्रोंकियोज, पतला पतला पार्ट हो गया, ठीक है। और तब लास्ट में लास्ट पार्ट बनता है। लास्ट माने यही ना, ये पटवा कहीं पर भी है, बात को समझे कि ना समझे। ये अंगूर का गुच्छा यहीं पे ना है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, पूरा में फैला हुआ है। हम ये को बना करके दिखा रहे हैं। फेफड़ा, ये फेफड़े ना हुआ, ये फेफड़े ना हुआ, ये फेफड़े ना बना दिया है, फेफड़ा बना दिया ना। हाँ, तो ये हम बगल से दिखा दिए, यहाँ से पाइप इसके नीचे आ जाएगा, इसके पीछे पीछे आ जाएगा। देखिए इसके पीछे जस्ट जाइए तो यहाँ से ओसोफेगस आपका आ रहा है, डॉट लाइन से हम दिखा रहे हैं। इसके पीछे से ओसोफेगस आ रहा है, पीछे से, और तब यहाँ आकर के स्टमक शुरू हुआ। बगल में नहीं है, बगल में यहाँ पर हम दिखा दिए। फिर से समझिए, सांस लिए, ठीक है, नोज से